Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. It's 1st of December today, 2020, day is Tuesday and you are having your science class with me. क्लास 4 लास्ट टाइम हमारा जो साइंस का टॉपिक था दैट वाज अबाउट फोर्सेस. आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. बट बिफोर वी कंटिन्यू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स टुडे, आई वांट यू पीपल टू टेल मी लाइक व्हाट वाज द टू फोर्सेस that we have discussed in our last class. Who will tell me the answer of this question? This time, Abdullah, you have to tell like what were the two forces that we were learning about in our last class of science. Yes, you are very right. It was gravity, and there was one other force. Who will tell me about that other force? Excuse me. Hassan. Yes, you have to tell. Very right, it was buoyancy. Now you have to tell me like what was the function of the gravity and how buoyancy is helping in our daily routine. क्या function था इन दोनों forces का and how they are helping in our daily routine. Yes, can anybody tell me? Fatma, very good. Gravity is a force that pull everything toward itself. एक ऐसी पावर है अर्थ में, एक ऐसी मैग्नेटिक पावर है जो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, चाहे वो कोई लाइट पेपर हो या फिर कोई हैवी चीज़ हो. एवरीथिंग इज़ अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द अर्थ. हर चीज़ को अर्थ के अंदर जो पावर है ग्रेविटी जिसे हम कहते हैं वो हर चीज़ अपनी तरफ खींच रही है. और हेल्प कैसे करती है हमें? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एवरीथिंग इज स्टेबल. हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर स्टेबल है क्योंकि ग्रेविटी ने उसको स्टेबल रखा हुआ है. स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो एवरीथिंग इज़ फ्लॉटिंग. कोई भी स्टेबल कंडीशन में नहीं होता, एवरीथिंग इज़ इन मूवमेंट. हर चीज़ जो है वो फ्लॉटिंग कंडीशन में है, राइट. एंड व्हाट अबाउट द buoyancy? Khansa, you have to tell like what is buoyancy. Very good. It's an upward movement of force in the water. Buoyancy specifically you have to mention. ये water force है that enables the thing to sink and to float. ठीक है? That is the reason the heavy ships are floating on the surface of the water, and that are the reason जब हम कोई चीज़ें कुछ objects जो हैं वो throw करते हैं water में, some of them float and some of them sink down. ठीक है? So these were the two forces that we have discussed in our previous class. आज हम एक न्यू फोर्स के बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल डू द रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स. ऑल्दो आई हैव इंट्रोड्यूस दिस फोर्स टू यू एज वेल. फ्रिक्शन के बारे में आपको बताया था. फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट enables द थिंग टू स्लो एंड स्टॉप लाइक कुछ चीज़ों को मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए हेल्प आउट करती है. हाउ? आपने देखा जब गाड़ी चल रही होती है रोड पर तो एकदम से ब्रेक्स लगाते हैं, तो ब्रेक लगाने से वो चीज़ रुक जाती है. इट्स नॉट जस्ट कि हम ब्रेक लगाते हैं. जो टायर्स होते हैं आपने देखा है, टायर्स आर लाइक दिस. ये जो गाड़ी के टायर्स होते हैं ये, और जिग जैग सी इस तरह शेप होती है, कोई पैटर्न बना होता है, राइट. और ये हमारे पास रोड है, और रोड के ऊपर भी आपने देखा है कि हल्का हल्का सा लाइक इतनी स्मूथ नहीं होती है, रफ होती है रोड. तो जैसे ही कोई ड्राइवर जो है वो ब्रेक लगाता है तो इन दोनों चीज़ों के दरमियान एक रगड़ पैदा होती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. और वो क्या करती है, उन चीज़ों को स्टॉप या स्लो डाउन करने में हेल्प आउट करती है. गाड़ी फ़ौरन से ब्रेक नहीं लगाती है, थोड़ा सा आगे मूव करने के बाद फ्यू सेकेंड्स के बाद ब्रेक लगती है. ठीक है. सो फ्रिक्शन इज़ समथिंग, लेट मी शो यू. आपके हाथ हैं, आप इनको दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में जब रब करते हैं तो देन यू फील द फ्रिक्शन. लाइक सी, आई एम जस्ट रबिंग दीज टू ऑब्जेक्ट्स. आप देख रहे हो जब इनको मूव करते हैं हम, अ हीट इज़ प्रोड्यूस जो कि इनको मूव करने से, रगड़ने से प्रोड्यूस हो रही है. और मैं इसको स्लो भी कर सकती हूँ, देखें, स्लो फास्ट, स्लो फास्ट. अब होता क्या है, फ्रिक्शन इज एक्चुअली प्रोड्यूस बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स. दो ऑब्जेक्ट्स के आपस में रब करने से प्रोड्यूस होती है. आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ अ कार व्हील एंड द रोड. इन दोनों के दरमियान भी रगड़ प्रोड्यूस होती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं. और इसके अलावा जब आप घर में कपड़े आयरन करते हैं अपने, आप आयरन लेते हो, आपने नीचे कपड़े रखे होते हैं और आप उसके ऊपर उसको प्रेस करते हैं, तो दोनों दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर रबिंग टुगेदर, जिससे ऑब्वियसली आप आयरन को
ऑन करते तो हीट होती है। आपने देखा कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ क्लोथ का जो मटेरियल होता है दैट इज़ वेरी स्मूथ, तो आयरन बड़ा स्मूथली मूव करती है उसके ऊपर। कुछ होते हैं रफ जिसको आपको ज़ोर लगा के प्रेस करना पड़ता है थोड़ा सा। सो दिस वेरीज फ्रॉम मटीरियल टू मटीरियल, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ग्रास की बात कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी स्मूथ। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रफ़ एरिया, कोई ऐसी जगह की बात करें जो रफ़ हो, जैसे कि हम वुड की बात करते हैं, लकड़ी की बात करते हैं, लकड़ी का जो वो बड़ी रफ़ सी होती है। तो फ्रिक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द मटीरियल, कि मटीरियल की टाइप कौन सी है, ठीक है, इज़ इट रफ़ और स्मूथ। और अगर रफ़ सरफेस होगी तो देर विल बी मोर फ्रिक्शन, और अगर स्मूथ सरफेस होगी तो देर विल बी लेस फ्रिक्शन, राइट। अब आप देखें ये जो बोर्ड है इट इज़ वेरी स्मूथ, तो यहाँ पे अगर मैं कोई चीज़ रब करूँगी, फॉर एग्जांपल आई जस्ट थ्रो द बोर्ड मार्कर तो अभी यहाँ से नहीं आएगा, बट अगर मैं इसको यहाँ से करूँगी तो इट विल पास वेरी क्विकली, बड़ा आराम से नीचे आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी स्मूथ, ठीक है। सो इसके अलावा हमारे पास अभी अगर मैं आपको दिखाऊं कि आपने अपनी नोटबुक में देखा होगा, आपकी जो नोटबुक्स हैं इनमें जो बाहर वाला कवर होता है दैट इज़ वेरी स्मूथ, उसका बड़ा स्मूथ होता है, और अंदर से जब आप देखते हैं तो दैट इज़ रफ। फॉर एग्जांपल इस कार्डबोर्ड को देख लेते हैं, ये देखें इसकी ये जो सरफेस है दैट इज़ लिटिल बिट रफ एंड द आउटर इज़ स्मूथ, ठीक है, बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। येस यू कैन गो थ्रू दिस, ये देखें ये जो है इट इज़ वेरी स्मूथ, और ये देखें दिस इज़